अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मुहिब है। मैं फ्रेंच पाकिस्तानी हूँ। मैंने 5 साल पहले फ़ैसला किया पाकिस्तान में शिफ्ट होने का। मेरे लास्ट 2 एपिसोड फ्रेंच में थे, तो मैंने प्लान किया है कि मैं तीसरा एपिसोड मैं उर्दू में बनाऊंगा, ताकि कुछ बातें आपके साथ उर्दू में की जाएं और अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। सो 2018 में मैं पाकिस्तान आया हूँ, और पाकिस्तान आने के साथ मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतना खूबसूरत टाइम गुजरेगा। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मगर फिर भी ओवरऑल अगर मैं अपनी शीट देखूं, तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है और काफ़ी चीज़ें अचीव भी की हैं 5 साल में। तो मेरा पूरा बिलीफ है कि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो खुश नसीब हैं। 28 साल फ्रांस में गुजारने के बाद मुझे यहाँ आके लाइक वो पीस और वो जो सुकून मुझे चाहिए था, वो मिला है। सुकून काफ़ी चीज़ों से लिंक्ड होता है। बिल्कुल फाइनेंशली भी एक पार्ट जो ज़रूरी होता है। हमें गुर्बत से दूर रहने का कहा गया है, तो आई बिलीव कि अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका सिला मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे नहीं होता कि आप 18 घंटे 16 घंटे 14 घंटे मेहनत करें और आपको दिन में कुछ मिले ना। ये ऐसा निज़ाम नहीं है। एटलीस्ट इतना तो मुझे यकीन है, और इतना मेरा एक्सपीरियंस भी है कि कुछ दिन बहुत मुश्किल होते हैं और कुछ दिन इतने इजी हो जाते हैं कि बस आप अपने कंफर्ट में सब कुछ भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने कुछ ख़ास चेंज नहीं किया। जो मुझे करना आता था, मैंने उसी को अप्लाई किया, और आहिस्ता आहिस्ता करके वही उसी काम को मैं ग्रो स्केल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इजी नहीं है, बिकॉज 10,000 और बातें होती हैं जिनकी वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पाते, या आपका ज़हन जो है ना बढ़ जाता है। बट फिर भी हमारा काम है सुबह उठ के काम पे जाना, एंड उसका नतीजा क्या निकलता है वो इतना मैटर नहीं करता। गोल्स फिक्स हैं। ऐसे नहीं है कि हम बगैर किसी डायरेक्शन के चल रहे हैं, बट सिर्फ नतीजे के ऊपर काम करना वो भी सही बात नहीं है। तो नतीजा क्या निकलता है उसका मेरा इतना कंसर्न नहीं है। मेरा जो काम है, जो मुझे करना चाहिए, वो मुझे करना है। तो यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली सेम है। कोई मैंने उसमें तब्दीली नहीं लाई। अक्सर लोग पाकिस्तान आके नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसमें वो नाकाम हो जाते हैं, देन वो ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को। गलत बात है। आप इधर आके वो काम करें जिसके बारे में आपको पता है, और आप क्यों नई चीज़ों में हाथ डाल रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने आपको कह दिया है कि इसमें बहुत प्रॉफिट है, इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, तो आप इसमें आ जाएं। नहीं, ऐसे नहीं होता। रातों रात आप कामयाब नहीं हो सकते, और कोई सक्सेस जो है ना ओवरनाइट नहीं होता। इसलिए जो है ना इस तरह की फेक स्टोरीज पे बिलीव ना करें कि फला शख्स ने रातों रात जो है ना वो लक लगा देन वो कामयाब हो गया। ऐसे नहीं होता, ठीक है। अपनी मेहनत जारी रखें, स्लोली चलें, ताकि अगर आपको नुकसान होता भी है तो वो इतना नुकसान ना हो कि आप बर्दाश्त ना कर पाए। एंड आई बिलीव इंसान को जो है ना हर वक्त स्ट्रगल में रहना चाहिए, कंफर्ट जोन से दूर रहें। अगर एक चीज़ अचीव हो की है तो आप दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ें। लालच की वजह से नहीं, बस इसलिए क्योंकि
ये दुनिया और हम जो है ना, इवन हमारे अंदर जो है एक हलचल है और एक मूवमेंट है। छोटी से छोटी जो एटम भी है वो भी मूवमेंट में है। तो हम नहीं ये सोच सकते कि हम सुकून से बैठ जाएं, जिंदगी चल जाएगी एंड देन रिटायर होके बस हम पीसफुली जिंदगी गुजारेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता और ऐसे करना भी नहीं चाहिए। जो लोग ऐसे करते हैं उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहता, और अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है तो फिर तो आप बेकार हैं। आ, उसका उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। तो यहाँ आने के बाद मुझे एक चांस मिला। मेरे दोस्त फ्रांस में मुझसे पूछते थे कि पाकिस्तान कैसा है, आप हमें दिखाएं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ कुछ वीडियोस मैंने इंस्टाग्राम पे, मैं जैसे फ्रांस में लगाता था इंस्टाग्राम फेसबुक पे कुछ पिक्चर्स वीडियोस और स्टोरीज। उससे काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया एंड देन मैंने फिर स्मॉल व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए। बहुत शॉर्ट, इतने इतने ख़ास नहीं थे, बट उससे मेरी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई और जो मुलाकात हुई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। बिकॉज उन मुलाकात से मेरा वो जो यकीन था कि इस मुल्क में पोटेंशियल है और इस मुल्क में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है जो दिखाया नहीं जा रहा, उसको डिस्कवर करने का मुझे मौका मिल गया। सो मैंने एक वीडियो पब्लिश की थी एंड देन इंस्टाग्राम पे मुझे एक मैसेज मिला एंड देन एक कन्वर्सेशन शुरू हो गई। सो एक यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने पाकिस्तान में एक काफ़ी अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया है। आप लोग जानते होंगे, पिंक पिस्ताशियो के नाम से मेरी मुलाकात हुई यास्मीन से एंड काफ़ी अच्छा उनके साथ लाइक मीटअप जो था काफ़ी अच्छा रहा। एंड मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं तो जो कर रहा था वो मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा था और मैं अपने दोस्तों को दिखाना चाह रहा था। एंड देन मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इसके साथ एक डॉक्यूमेंट्री बना सकूं। बट डॉक्यूमेंट्री तभी बनती है जब आपके साथ लोग जो है ना कोलैबोरेट करते हैं। तो यास्मीन ने मुझे एक ऑफर की कि लाइक अगर आपको ज़रूरत है या तो आई कैन हेल्प यू। तो मैंने फिर मुझे पता चला था कि एक ब्रांड है लुलू सर के नाम से। देन मैंने उनसे कहा कि मैं उसको डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। देन उन्होंने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली उस चीज़ को अप्रिशिएट किया एंड देन उन्होंने मुझे वहाँ पे रेफ़र भी कर दिया था। सो वहाँ से बात शुरू हुई एंड देन उसके बाद हमारे एक दोस्त थे, उनसे मैंने बात की। उन्होंने शेप्स एक ब्रांड है उनके साथ मेरी मीटिंग करवा दी एंड देन वहाँ पे मैंने एक और वीडियो बनाई एंड देन आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह जो है ना स्टेप बाय स्टेप और वीडियोस बहुत स्लोली आ रही थी। बट मेरे पास इतना आज डाटा इकट्ठा हो चुका है कि अब मैं यही सोच रहा हूँ कि इसको मुझे लॉन्च कर देना चाहिए। बहुत देर हो गई है, बट कभी कभार ये जो परफेक्शन जो होती है वो आपको डिले कर देती है। आपको कुछ बातों में उलझा देती है। तो बस ये इन चीज़ों की वजह से मेरी जो पाकिस्तान के बारे में जो मुझे लगता था वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना होता गया एंड मैंने डिस्कवर किया कि पाकिस्तान वो नहीं है जो मुझे लाइक बचपन से दिखाया गया था मीडिया में, और लाइक खौफनाक, और इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर के लोग आपको खा जाते हैं और इधर सिर्फ बुरे लोग हैं। मैं भी सोचता था कैसे हो सकता है कि 240 मिलियन पीपल, लाइक मिलियन
की आबादी में कैसे हो सकता है कि सब बुरे हैं? होंगी एक मिनॉरिटी होएगी जो लाइक बहुत बुरी है, बट वो तो हर मुल्क में है। इवन जिस मुल्क से मैं आ रहा हूँ वहां पे भी बुराई है, मगर उस बुराई को उछाला नहीं जाता, उस बुराई को टीवी पे नहीं दिखाया जाता। तो आई बिलीव कि हमें पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखें ताकि आपके साथ अच्छा हो, पॉजिटिव सोचें ताकि आपके साथ पॉजिटिव लोग आके बैठें, और कोशिश करें कि अगर आपकी मायूसी आती भी है तो उस मायूसी से दूर हो। मायूसी में खैर नहीं है, और मायूसी आपको कुछ भी हासिल करके नहीं दे सकती। तो कोशिश करें कि आप जो है ना पॉजिटिव लोगों के साथ मिलें, बैठें, और इस मुल्क के बारे में अच्छा सोचें। इस मुल्क ने अगर ख़त्म होता तो मेरा ख्याल है कि जब ये मुल्क बना था उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, उसी वक्त ये ख़त्म हो जाता। अब तो बहुत कुछ है, और मुझे पूरा यकीन है कि इस मुल्क ने बहुत दूर जाना है। सब डिपेंड करता है हम पे। हम लोग लीडर्स को देखते हैं कि लीडर्स आए और ये करें और वो करें और पॉलिसीज बनाएं। नहीं, लीडर्स आके नहीं पॉलिसीज बनाते हैं, अवाम में से ही लीडर निकलते हैं। और मेरा जो बिलीफ है लीडर का, जो लीडर की एक पिक्चर है, वो ये है कि लीडर्स बाहर निकल के वोट नहीं मांगते। लीडर्स बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं बनाते, लाखों लोगों को नहीं इकट्ठा करते। जो असल लीडर होता है वो तो बनना भी नहीं चाहता, उसको तो अवाम कहती है, जबरदस्ती कहती है कि नहीं ये इंसान अच्छा है, ये इंसान हमारे लिए जो है ना कुछ करेगा, इसको दें पावर, इसको बनाए। ये मेरा जो है ना, ये मेरी जो मैं समझता हूँ कि एक लीडर, अच्छा लीडर क्या होता है, वो ये होता है। आई डोंट बिलीव कि ये सिस्टम जो अभी एग्जिस्टिंग है पाकिस्तान में ज्यादा टाइम टाइम चलेगा और इसका कोई फ्यूचर भी है। इकबाल ने हमें बहुत पहले आगाह किया था कि ये जो निज़ाम है, जो जमहूरियत है और ये सब कुछ जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये वो निज़ाम है जिसमें लोगों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। सॉरी, मैंने कहा था ये वीडियो नो कट होएगी, बट मेमोरी की वजह से वो स्टॉप हो गई थी। तो मैं कह रहा था एक अच्छा लीडर, एक लीडर अगर वो वोट लेके आता है, उसमें ये भी हो सकता है कि एक बुरा इंसान है, उसको हमने सिर्फ वोट की बेस पे पावर दे दी है। एंड वोट कितने लोगों की, कभी आप लोगों ने ये भी चेक किया है कि कितने लोग वोट डालते हैं, और कितने लोग, जब वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट होती है तो वो कितना कितना परसेंटेज बनता है पूरी नेशन का, और कितने लोग बनते हैं? 6-7% अगर बनता है, चले 10 भी अगर 10% भी बन जाता है पूरी नेशन का, तो आपको लगता है कि 10% हम कह सकते हैं कि इस मुल्क की मेजोरिटी आबादी, 90% आबादी ने इस शख्स को इलेक्ट किया है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इकबाल ठीक थे, इस सिस्टम में लोगों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। और जिस सिस्टम में लोगों को तोला नहीं करते, उसमें से अच्छे इंसान नहीं निकल सकते। बिकॉज अगर कोई डाकू चोर भी प्रेजेंट हो जाए और वो अगर जबरदस्ती, और वो बिकॉज उसकी पीआर अच्छी है, एंड देन उसे 200-300 ज्यादा जो है ना वोट मिल जाए, देन वो इलेक्ट हो जाएगा। सो आप कहेंगे कि हम इस शख्स को दे दें इख्तियार बिकॉज इसको वोट ज्यादा मिला है। आई थिंक इन चीज़ों को हमें वापस रीथिंक करने की ज़रूरत है, और इस मुल्क का ख्याल हमने खुद रखना है। हम इस चीज़ में बंद ना रहें कि क्योंकि एक किताब में 4 लाइनें लिखी हुई हैं तो हम सिर्फ इन 4 लाइनों के बीच में रहें। हम इससे ज़्यादा भी सोच सकते हैं। अगर हमारे पास सोच है तो क्यों ना हम इससे आगे सोचें। तो आई बिलीव के
यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है। एंड हमें इस चीज़ से नहीं घबराना चाहिए कि इस मुल्क के साथ क्या, लाइक इस मुल्क का क्या बनेगा। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्या बनेगा। अगर हम मेहनत नहीं करते तो जिस तरह हम लोग पिछली जनरेशन को कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया या उनकी वजह से आज हम इस मुश्किल में है, तो आने वाली नस्ल हमें कहेगी। तो अभी हम यंग है, हमारे पास ताकत भी है, हम लोग अच्छा सोच भी रहे हैं। इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा नॉलेज हमारे पास आ चुकी है, तो क्यों ना हम इस मुल्क को एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें और हम कुछ करें ताकि इस जगह को बेहतर बनाया जा सके। उम्मीद रखें, मायूसी ना फैलाएं। आपको कुछ बुरा नजर आता है, आप खुद उसे ठीक करने की कोशिश करें। नहीं ठीक कर सकते तो किसी से कहें, मगर इस तरह ना करें कि आप अपनी इज्जतें जो है ना वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं और आप दुनिया से मदद मांग रहे हैं कि आके हमारी मदद करें। किसी बड़ी तहजीब में ये नहीं होता। मैंने फ्रांस में ऐसा कुछ नहीं देखा कि आप फ्रांस में बैठ के वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और देन क्योंकि गवर्नमेंट वो मान नहीं रही तो फ्रेंच लोग जो है ना, जो नेटिव्स उधर के हैं, वो बाहर से मदद मांग रहे हैं कि आप जो है ना अमेरिका आके फ्रांस को बचाए। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप अपने घर को आग नहीं लगाते और आप इस तरह नहीं करते कि आप अपनी कमजोरियां सबको बताएं। तो अपना ख्याल रखें। आई होप जो लोग उर्दू समझ सकते हैं वो इस बात को समझेंगे। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।